everybody? Very good, very good. तो कोई मेरे को बताएगा कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? क्वेश्चन जो है इसको गोल गोल करके 5 टाइम करना था। 5 टाइम, गुड, वेरी गुड। और मूलर में पीछे सीधा करके करना। हाँ, मूलर में क्या करना था? सीधा। अच्छा, और अंदर से बाहर का करना था। अच्छा, अरे वाह, जोर से बोलो, जोर से। वेरी बताया था मैम ने। आपने बताया था टिथ में गोल गोल करना है और थोड़ा टेढ़ा करना है और ऊपर से भी वैसे करना है, ऊपर से नीचे को। आपने किया था वैसा? यस मैम। अच्छा, आपने 2 बार किया था ब्रश? यस मैम। अच्छा, वो कौन से बच्चे थे जो जिन्होंने बोला था कि वो एक ही बार करते हैं? क्या उन्होंने किया 2 बार? कौन कौन थे? कौन कौन थे? नहीं, आप नहीं थे। और कौन थे? आप लोगों ने बोला था, हरिदी नेगी ने बोला था। लो लो, हाँ बताओ, किया भी 2 टाइम? मैम पूछ रहे 2 टाइम किया आपने ब्रश? यहाँ बताओ मैम को। कर लिया था? वेरी गुड। चलो अब मेरे को बताओ कि आपके ब्रश का कलर कैसा है? सब लोग बताओ अपने अपने ब्रश को। अरे आप अपने घर से ले आए हो अपना अपना ब्रश? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, आज हम अपने ब्रश के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि अच्छा ब्रश कैसे चूज करना है ना, क्योंकि सबके पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं, है ना। यहाँ पे बस यही बताया है कि ये ऐसे टूथब्रश होता है, इसका एक हैंडल होता है और एक इसका जो टॉप एंड होता है उस पे ब्रिसल्स होते हैं जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं। सबके पास इसी तरह का ब्रश है, एक हैंडल है उस पे और एक टॉप एंड है जिसपे ब्रिसल्स लगे हुए हैं। करता क्या है टूथब्रश, है ना, प्रिसाइसली एग्जैक्टली क्या काम करता है? जैसे ऐसे तो बोल देना ठीक है जी कि साफ करता है, पर ऐसा तो पता होना चाहिए ना कि क्या साफ करता है वो, राइट। तो ये देखेंगे हम कि ये क्या क्या साफ करता है। तो सबसे पहली चीज जो ये ब्रश साफ करता है दांत से वो है प्लाक। हमने थोड़ा सा टच किया था लास्ट टाइम कि प्लाक क्या होता है। प्लाक एक स्टिकी फिल्म होती है जो हमारे दांतों पे जम जाती है जब हम खाना खा चुके होते हैं या रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारे दांत बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं होते। जैसे अपने आप टंग रोल करोगे ना अपने दांतों के ऊपर ऐसे करके, राइट, तो आपको ऐसे ना बिल्कुल प्लेन नहीं फील होंगे अपने दांत, उन पे कुछ लगा हुआ फील होगा। तो वो जो है वो प्लाक है और उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। तो हमने उस प्लाक को ही हटा देना, फिर बैक्टीरिया रह नहीं पाएंगे, राइट। यही पर्पस है हमारा ब्रश करने का कि प्लाक को हटा दें। तो देखो ये ब्रश था, इसके ये पीला पीला है ना इसके ऊपर, इस वाले फर्स्ट जो पिक्चर है दांत की उस पे, फिर इसको ब्रश किया तो फिर दांत क्लीन हो गया। तो ऐसे हर एक दांत क्लीन करना है। और हमारे बच्चों के पास कितने दांत हैं अभी? 20 या 20 दांत हैं। फिर दूसरी चीज क्या करता है हमारा टूथब्रश, वो कैविटीज को रोकता है। कैविटीज क्या होती हैं? कैविटीज छोटे छोटे होल्स होते हैं जो दांतों में बन जाते हैं। जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलते हैं अरे कीड़ा लग गया, दांतों में कीड़ा लग गया कि ऐसे ब्लैक जैसा बन जाता है दांत के ऊपर ना, और फिर होल बन जाता है और उसके अंदर फिर बैक्टीरिया रहने लग जाते हैं, फिर वो और डैमेज करते हैं दांतों को, तो बड़ी पेन होती है फिर। तो हमें कैविटीज नहीं चाहिए, कैविटीज नो नो, बिग नो। तो कैविटीज को रोकने के लिए क्या करेंगे? 2 टाइम्स ब्रश करेंगे, लेकिन राइट राइट टेक्निक के साथ। क्या, ये देखो यहाँ ये कैविटी थी, फिर ब्रश किया तो दांत हैप्पी हो गया। क्या, तीसरी जो चीज है जो टूथब्रश हमें हेल्प करता है वो है बैड ब्रेथ से छुटकारा पाना। अब पता है आपको कई बार मुंह से गंदी जैसी स्मेल आती है, कभी आपने फील किया है ऐसा? अगर किसी ने ब्रश ना किया हो ना तो उनके जब वो बोलने लगते हैं तो अगर आप उनके सामने हो तो आपको फिर गंदी सी स्मेल आएगी। तो उसको बोलते हैं बैड ब्रेथ। वो किसी को भी हो सकती है, अगर ब्रश ना करें तो बैड ब्रेथ हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो टंग है ना, सबके पास है टंग, वो स्मूथ नहीं है, वो ऐसे रफ है थोड़ी, और उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया हाइड कर लेते हैं।
छोटे छोटे बैक्टीरिया छुप जाते हैं और वो फिर वहां पे उन बचा हुआ खाना वगैरह है उसको खाते हैं और फिर बैड ब्रेथ बनाते हैं। तो क्योंकि हमने ब्रश नहीं किया तो हमारे मुंह के अंदर वो जगह जगह बैक्टीरिया हैं, वो बैड ब्रेथ बना देंगे। अगर हम ब्रश करेंगे तो फिर बैड ब्रेथ भी नहीं होगी, फ्रेश ब्रेथ होगी। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, ये बैड ब्रेथ थी, यहाँ पे ब्रश किया और फिर दांत हैप्पी हो गया। एक और बीमारी होती है जो जनरली लोगों को हो जाती है, आपको तो नहीं होगी, आई एम श्योर कि नहीं होगी। वो होता है कि दांतों में खून आ जाता है, जहां पे आपके मसूड़े हैं ना वहां से ब्रश करते टाइम खून आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा, दर्द नहीं होती, बस खून आता है। तो वो भी, उसको गम डिजीज बोलते हैं, जिंजीवाइटिस। तो वो हो जाए तो सीधे डॉक्टर के पास जाना होता है ना। अगर आपके घर में कोई, किसी को खून आने लग जाए ना ब्रश करते हुए, तो आप उनको बोलना कि आपको डेंटिस्ट के पास जाने को है ना, दिस इज नॉट राइट। तो ये हैं वो ब्लीडिंग गम्स, इनको हमने ब्रश किया तो दांत हैप्पी हो गया। तो आपने देख लिया कि टूथब्रश जो है वो बहुत हेल्पफुल है हमें, राइट। कितने सारे काम करता है वो, हमारे हमारे दांतों से प्लाक हटाता है, हमें कैविटीज से बचाता है और हमें फ्रेश ब्रेथ देता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले, जो पहले बहुत साल पहले है ना, जब जब मतलब लोग शहरों में नहीं रहते थे, लोग केव्स में रहते थे, है ना, आदि मानव टाइप, उस टाइम पे दांत कैसे साफ करते थे, या जब टूथब्रश नहीं थे तब लोग कैसे दांत साफ करते थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत बहुत पहले टूथब्रश कैसा दिखता था। दिख रहा है आपको, है ना? तो जो बहुत ज्यादा पहले वाला टाइम था ना, उस टाइम पे इस तरह की दातुन ले लेते थे, कोई भी लकड़ी का छोटा सा पीस लेके, जो ये पहली वाली पिक्चर है ना, उसको ऐसे चबा चबा के ऐसे बना लेते थे और इसके साथ ब्रश करते थे। फिर आप देख ही रहे हो कि अगर ऐसे ब्रश करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह साफ नहीं हो सकता, एवरी जो टूथ है ना वो अच्छी तरह साफ नहीं हो सकता अगर ऐसा होगा ब्रश। फिर लोगों ने ऐसा ब्रश बनाना शुरू किया कि लकड़ी की डंडी के ऊपर ना यूं ये ब्रिसल्स लगाने शुरू किए। ये ब्रिसल्स घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, उनको बना लेते थे वो इस तरह के। और ये बड़े टाइम तक चला, 17th सेंचुरी तक। आपको पता है अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? सेंचुरी क्या होता है? 100 साल का ग्रुप ना। तो आजकल जो सेंचुरी चल रही है वो कौन सी है? वो 21वीं है। तो ये 17वीं सेंचुरी में इस तरह के ब्रश हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक बार एक आदमी था, स्टोरी है ये और ये ट्रू स्टोरी है, उसका नाम था विलियम एडिस। क्या नाम था? विलियम एडिस। तो उसने ना, वो इधर रहता था इंग्लैंड पे, इंग्लैंड का आदमी था वो। तो उसने ना किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया बहुत। तो पुलिस आ गई। तो पुलिस ने क्या किया, उसने बोला कि विलियम तुम बहुत लड़ते हो, हर जगह झगड़ा करते हो, चलो तुम्हारे को जेल में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको जेल में डाल दिया ना, इस पर्सन को। तो जब ये पर्सन जेल में था ना, जेल में काम नहीं होता, फ्री होता है बंदा, है ना, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि वहां पे एक लकड़ी पड़ी हुई है और वहां पे उसने गार्ड को बोला कि मेरे को ना हॉर्स की टेल के बाल ला दो। तो उस हॉर्स की टेल के बाल ला दिए गार्ड ने उसको। तो उसने वो लकड़ी के उसके ऊपर, आई थिंक वो लकड़ी नहीं थी, वो बोन थी, बोन होती है ना जो बोन, एक ऐसे पुरानी बोन थी वो किसी चीज की। तो उसने उसके ऊपर वो घोड़े की पूंछ के बाल बांधे, और बांधे नहीं एक्चुअली, उसने ऐसे होल किए हड्डी के ऊपर ना, जो बोन थी उसके ऊपर उसने होल किए और उन बालों को फंसा दिया। जैसे अभी आपके ब्रिसल्स ब्रश के हेड पे फंसे हुए होते हैं ना ऊपर से, ना बांधे थोड़ी होते हैं, फंसे हुए होते हैं पक्के से, वैसे उसने उसको फंसाया और बिल्कुल वो ऐसे लगने लग गया जैसे अभी का टूथब्रश दिखता है। फिर उसकी सजा खत्म हो गई, वो बाहर आ गया, जेल से बाहर आ गया। पर उसको वो अपना टूथब्रश बहुत अच्छा लगता था जो उसने बनाया था। तो उसने और लोगों को दिखाया, सब लोगों ने जिनको भी उसने दिखाया उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो तो खुल जाता है, कि बंधा हुआ होता है तो खुल जाता है, कन्वीनियंट नहीं है। तो 1780 में उन्होंने फिर एक कंपनी स्टार्ट की, उसका नाम रखा विजडम टूथब्रशेस, और पहली बार मास प्रोडक्शन की, मतलब बहुत सारे टूथब्रशेस बना के बेचने स्टार्ट किए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम।
तो जो ये कंपनी थी विजडम टूथब्रशेस, ये अभी भी है, इधर ही है, यूके में ही है वो कंपनी, और अभी भी वो टूथब्रशेस, टूथपेस्ट और भी डेंटल केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये स्टोरी थी, तो ये बन गए। लेकिन क्या यूज कर रहे थे वो ब्रिसल्स के लिए? घोड़े की पूंछ के बाल, और बोर होता है, कई तरह के एनिमल्स होते हैं जिनके बाल बहुत थिक होते हैं, तो वैसी चीजें यूज कर रहे थे। नॉट वेरी नाइस, है ना। फिर क्या हुआ कि 1938 में नाइलॉन इन्वेंट की, नाइलॉन के ब्रिसल्स बनने शुरू हुए 1938 में, जो कि अभी 100 साल भी नहीं हुए। आप लोगों को आता है ऐसे? अभी नहीं आता होगा जमा घटाना, है ना। आई डोंट नो कितना बैठेगा। अभी 2024 है ना, और ये 1938 की बात है। तो फिर जब नाइलॉन की डिस्कवरी हो गई, नाइलॉन आ गया, नाइलॉन के ब्रिसल्स बनने शुरू हो गए, और फिर प्लास्टिक का टूथब्रश और उसके ऊपर नाइलॉन के सॉफ्ट ब्रिसल्स बनने लगे, जो कि बिल्कुल ऐसे थे जैसे हमारे मॉडर्न टूथब्रशेस। तो ये है हमारे टूथब्रश का इवोल्यूशन, इस तरह से टूथब्रश की स्टोरी बनी है। फिर 1960s में इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आए सबसे पहले। तो आजकल लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज करते हैं, और ये जो नॉर्मल प्लास्टिक के टूथब्रशेस आते हैं वो यूज करते हैं, मेटल के यूज नहीं करते। अब आपको शायद स्टोरी पता है कि नहीं है, पर आपकी टीचर आपको बताएंगी कि नेपोलियन बोनापार्ट एक हिस्टोरिक पर्सन है, बहुत ब्रेव पर्सन था वो, जैसे पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, उसमें आता है। ये उसका टूथब्रश है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप देख रहे हो, ये मेटल का है, इसका हैंडल है ना, मेटालिक है, और ये ब्रिसल्स जो हैं ये हॉर्स हेयर हैं। ओके, सो नाउ वी गो टू नेक्स्ट थिंग। हमारा मॉडर्न टूथब्रश कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, जो आपके हाथ में भी है वो भी इस तरह का दिखता है। तो कितने पार्ट्स हैं इसके? एक तो आपको जिसको आप पकड़ते हो वो क्या है? हैंडल। ओके, और दूसरा पार्ट है उसका हेड, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो है ब्रिसल्स। फाइन। अब हम बोलेंगे कि जो हेड है ना वो किस किस शेप का हो सकता है? रेक्टेंगुलर हो सकता है, डायमंड शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है। नाउ पूनम मैम, पार्वती मैम, आप देख लो बच्चों के साथ कि उनके ब्रशेस के हेड कैसे हैं, रेक्टेंगुलर हैं, डायमंड हैं, ओवल हैं। करो जरा अपने अपने ब्रश। कैसा हेड है आपका? यामिनी, आपके टूथब्रश का हेड कैसा है? बोलो। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर है। किसी का ऐसा भी है डायमंड शेप का, ऐसे पॉइंटी सा बना हुआ हो? और दिखाओ भाई तुम, ये इधर ये मैम डायमंड है ना, है। किसी का होगा डायमंड शेप का भी, और किसी का ऐसा रेक्टेंगुलर भी होगा, है ना। तो इस तरह की कई तरह की शेप्स आती हैं। और जो बेस है उसका फ्लैट है या इस तरह के ग्रूव्स हैं? जैसे इसके लास्ट वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इस वाली में ऐसे। टैग के नीचे कुछ लगा हुआ। तो ब्रिसल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, ब्लॉक पैटर्न, बिल्कुल सीधे, वेबी पैटर्न, वेव्स की तरह ऐसे ऐसे बने हुए हैं, है ना। क्रिस क्रॉस पैटर्न, पॉलिशिंग कप्स, और मल्टी लेवल। तो देख लो आपके अपने अपने टूथब्रश के ब्रिसल्स का क्या पैटर्न है, ऐसे 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 वेवी है या फ्लैट ही है, करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका साइज कितना है, क्योंकि आप लोग हो 7 to 8 years old, तो आपका साइज होना चाहिए 22 मिलीमीटर। तो ये मैम आपको बता देंगी कि कितना साइज होता है। मैम आप दिखा देना 22 mm कितना की हुआ की ना, 2 सेंटीमीटर के करीब। तो इसके बाद है हमारे पास कहाँ गया, हाँ ये हमने कर लिया। अब ये वाला, तो हम ऐसा बोलेंगे अब, जो कि हेड था ना जो हमने देखा, जो डायमंड शेप का है या रेक्टेंगुलर शेप का है या कैसा है, तो अच्छा कौन सा है हमारे लिए बेस्ट? तो बेस्ट जो है वो है डायमंड शेप का। क्यों? क्योंकि हमारे जहाँ पे, यहाँ जहाँ हमारा मुंह पीछे जैसे, जहाँ जबड़ा मिलता है ना लास्ट में, आप आ करोगे तो वहां पे कम जगह होती है, फ्रंट में तो मुंह खुल जाता है, लेकिन कोने में जगह कम होती है। तो अगर वो पॉइंटी होएगा, डायमंड शेप का होगा, तो वो एंड वाले दांत को भी क्लीन कर देगा नाइसली। ठीक है। ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए? ब्रिसल्स मल्टी लेवल्स हो तो वो ज्यादा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, है ना। फ्लैट होने की बजाय अगर आप वो क्रिस क्रॉस ले लें, थोड़े पॉलिशिंग कप वाले ले लें, डिफरेंट ले लें, तो वो बेटर है। और उनके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड हार्ड नहीं लेना है। अच्छा, हैंडल कैसा होना चाहिए?
हैंडल एंगल्ड हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे इस वाली पिक्चर में दिख रहा है ना, ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा एंगल्ड है। तो एंगल्ड होएगा तो जब आप अंदर से साफ करने लगोगे दांतों के अंदर की साइड से, तो वो आराम से चला जाएगा अंदर। अगर वो सीधा होगा तो फिर उसको दिक्कत होगी। ठीक है। और ग्रिप, जहां से उसको पकड़ते हैं, अगर उसकी ग्रिप नॉन स्लिप हो देन इट्स बेटर। और टंग क्लीनर अगर है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपकी टंग भी उसी टाइम साफ हो गई। अदरवाइज आपको टंग क्लीनर अलग से बाय करना पड़ेगा। क्या अगर मान लो आपके ब्रश के पीछे ग्रूव्स नहीं है, टंग क्लीनर नहीं है, तो आपने क्या करना है कि जो ब्रिसल्स है ना उनके साथ ही टंग साफ कर लेनी है। टंग कैसे साफ करनी है? ऐसे करके पहले उसको रखा और बाहर की तरफ को उसको पुश किया, गोल देखो गोल टंग कैसे घुमाना। साफ करनी है आपको, मैम बता रहे टंग कैसे बाहर की, अंदर से बाहर की तरफ को साफ करनी है। जो टंग क्लीनर है, जैसे किसके पास है टंग क्लीनर? आपके पास है टंग क्लीनर, किसके ब्रश में? पीछे इससे, ये वाली साइड से मुंह में जीभ आ करो, बड़े आ करो, ऐसे बाहर की तरफ को करनी बेटे, है ना? ऐसे हाँ। जोर से आ करो, ऐसे बाहर की तरफ को, ठीक है, ताकि आपकी जीभ के ऊपर जो खाना चिपका है ना, जो बैक्टीरिया पैदा करेगा, वो निकल जाएगा सलाइवा के साथ, ठीक है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट बहुत पसंद करते हैं। मॉइस्ट होता है गीला गीला, है ना। जहाँ पे गीला गीली चीज होएगी ना, सीलन होएगी जहाँ पे भी, वहां पे बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं। चाहे वो फिर ऐसे दीवार के ऊपर हो कहीं सीलन, छत पे हो सीलन, और चाहे हमारे मुंह के अंदर हो, और चाहे हमारे ब्रश के ऊपर हो। तो अगर सीलन होएगी, पानी रह जाएगा, तो वहां पे बैक्टीरिया बन जाएगी। बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर आपने ब्रश फिनिश किया अपना, तो आपका ब्रश गीला होता है ना, आपने धोया उसको, फिर आप उसको रखोगे। अगर आपने उसको बहुत गीला गीला रख दिया ना, तो उसके अंदर बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि उसको साफ पानी से धोया, है ना, सिंक में। उसके बाद उसको झटकना है ऐसे, ताकि उसका पानी निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टूल अपना अच्छा होना चाहिए, टूथब्रश क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसमें से आपने उसका पानी निकाल देना, और फिर उसको ऐसे रखना है अलग कप के अंदर। अपना अपना कप ले लेना है अपने घर में। ये नहीं कि सब सारी फैमिली के टूथब्रशेस एक ही कप में है। क्योंकि अगर मान लो आपके घर में किसी एक को कुछ प्रॉब्लम है दांतों की, कोई किसी किस्म का बैक्टीरिया है उनको, तो वो एक ब्रश से दूसरे ब्रश को जा सकता है, ऐसे ना। तो क्यों हमने वैसा करना? तो हमने ऐसे बोलना कि सभी अपना अपना ले लो, अपना कप ले लो, उसके अंदर अपना टूथब्रश रखो, अपना टंग क्लीनर, अपना टूथपेस्ट, सब कुछ अपना। तो ये राइट वे है करने का, ये राइट नहीं है। हालांकि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है, तो अगर आपका टूथब्रश गीला है भी, तो वो सूख जाएगा जल्दी। पर लेकिन जब बरसातें हैं या सर्दियां हैं, तब ये मेक श्योर करने को है कि हमारा ब्रश ज्यादा देर गीला ना रहे। ठीक है। अब ऐसा टूथब्रश किस किस ने देखा है? किस किस के, यहाँ किस किस के ऐसे ब्रश? ऐसे ब्रश देखा मैंने किसी के पास? जानवी आपका भी है? आपका भी? हाँ, और किसका है? हाँ, हार्दिक आपका ब्रश भी ऐसा ही है। देखो ईशान, ईशान छुपा दिया आपने, कहाँ कहाँ डाला ईशान? हाँ देखो आपका ब्रश का मुंह भी ऐसा ही है, देखो। हाँ हाँ। और ये रिद्धि ने की, आपका ब्रश भी ऐसा ही है। क्या पुराने ब्रश लाए करेंगे आप अब? कि अपने लाए? इसलिए करते रोज ब्रश? इसके दांत तो सारे निकल गए बेटे। केजी से लेके सेकंड क्लास में 2 साल तक ये ब्रश? हाँ आपका ठीक है, आपका ठीक है, पर ऊपर का मुंह चल पड़ा है उसका। हाँ जी मैम। ये देख लो, ये क्रॉस लगा हुआ है इसके ऊपर। क्रॉस का मतलब होता है नो। अगर ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे हो गए हैं, झाड़ू की तरह बन गए हैं, या चबा दिए आपने, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, तो हम इनको बोलेंगे नो नो। तो एवरी 3 मंथ्स हम अगर ब्रश चेंज कर लें, दैट्स गुड। ठीक है। तो बस ओके ये मैम। तो ऐसा है कि ब्रश करना ठीक है, लेकिन राइट टेक्निक से, ठीक है, एंड विद राइट ब्रश। तो टेक्निक तो आपको आ गई है, आपने मेरे को बता दिया कि कैसे कैसे करना है ब्रश, गोल गोल घुमा के करना। यामिनी ने और दूसरा तन में बच्चा था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह के साथ बताया। मतलब मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ कि आपको एक ही बारी में इतना पता चल गया। अब दूसरी बात है कि टूथब्रश जो है वो करेक्ट होना चाहिए। वो आपने जब नेक्स्ट टूथब्रश लेना है ना,
लेंगे या आप 2 महीने के बाद लेंगे या 3 के बाद लेंगे, या जिनके अभी खराब हो गए हैं वो नए लेंगे। तो जो नया टूथब्रश लेना है उसका जो हेड है वो कैसा होना चाहिए, डायमंड शेप का, याद रखोगे ना, डायमंड शेप का होना चाहिए। उसके जो ब्रिसल्स हैं वो फ्लैट ना हो तो बेटर है, फ्लैट नहीं लेने हैं, ठीक है। और जो उसका हैंडल है वो ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा एंगल्ड, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए ब्रश, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा होना चाहिए ब्रश। ये आपको आपकी मैम दिखा देंगी, जो भी आपके पास ब्रशेज है ना, मैम आप दिखा देना जो आपको ठीक जैसा लग रहा होगा ना, जिसमें तीनों चीजें हैं की। और अगर टंग क्लीनर भी है तो मतलब बेस्ट है फिर तो। फिर ये हो गया आपके पास, ब्रश अच्छा हो गया, आपको टेक्निक आ गई, आपने 2 बार ब्रश करना है, 2 मिनट तक करना है, आपके दांतों को कभी कुछ नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, वो करें हाँ जी जी, मैम। डेंटल के लिए ना जी, डेंटल का स्टाफ जो नियर CSC में है ना जी, धामी में, हाँ जी, उनके लिए एप्लीकेशन दे रखी है हमने कि एक बार बच्चों का डेंटल चेकअप किया जाए स्कूल बिल्कुल में ना। बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, वो होना किया है चाहिए। मैम हमने। और हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी किया है गर्ल्स के अच्छा, लिए। हाँ हाँ, हाँ जी, आफ्टर 11 इयर्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन का है, उसके लिए भी किया है। उसके में भी एक बार डॉक्टर आएंगे स्कूल में ना जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर उस समय आप बिजी ना हो तो मैं आपको ऑनलाइन लिंक भेज दूंगी उस आप टाइम ना। बताना मेरे को पहले से ना, तो मैं फिर फ्री हाँ रखूंगी जी, टाइम, है ना। हाँ जी मैम, जी मैम। हाँ, ठीक है हेलो जी, सब लोग, थैंक यू बोलो मैम को। बाय बाय बोलो। बाय, थैंक यू, बाय। ओके मैम।